नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों, आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलकर जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में। कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले 99, चलो चले 99, चलो चले 99 इजी एक्सप्रेस 99, चलो चले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। हाईकोर्ट एडवोकेट वमन राव और नागामनी के कत्ल पर सोशल एक्टिविस्ट शीराज खान मीडिया से मुखातिब हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सलाम और जय हिंद साथियों, मैं शीराज खान, एक्टिविस्ट एंड ए लॉ स्टूडेंट, बड़े अफसोस के साथ, बहुत ही दर्द और फिक्र के साथ सोशल मीडिया पे ये अपना ख़याल या मीडिया के माध्यम से मैं हुकूमत से, पुलिस प्रशासन से और तमाम सिटीज़न से इस बात को कहना चाहती हूँ, जहाँ पर हमने ये देखा है कि 2 दिन पहले तेलंगाना स्टेट में एडवोकेट्स मियाँ बीवी का सरेआम लोगों के बीच आरटीसी बसेस को रोककर, उनकी गाड़ी को रोककर कत्ल किया जाता है। और ऐसा ब्रूटल मर्डर जहां पर चाकू के धार से बार बार उनके सीने पे खोपा जाता है और एडवोकेट की बीवी को कार के अंदर ही कांच तोड़कर उसके ऊपर भी चाकू की वारदातें होती। तो लोगों के बीच खुलेआम ऐसा वाहियात किस्म का मर्डर शायद हिंदुस्तान की तारीख में या हमारे तेलंगाना की रियासत की तारीख में पहला वाक़या है। और अफसोस की बात तो ये है कि आरटीसी बसेस के पैसेंजर्स, वहाँ का ड्राइवर, वहाँ का बस कंडक्टर और रास्ते पे चलते लोग उसके चश्मदीद गवाह है, लेकिन किसी ने ये जुर्रत, ये हिम्मत नहीं दिखाई कि उन लोगों को रोका जा सके। ये कैसे समाज की हम रोज़ कल्पना कर रहे हैं, एक कैसे सरकारों के बीच हम डेमोक्रेसी के वे में हमारी लाइफ या हमारे फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करते हुए हम जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर बनता है कि हुकूमत और उसका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। और आज ये बात बहुत तेज़ी से फैल रही है कि हैदराबाद और तेलंगाना की जो पुलिस है, जब से हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब ने ये नारा दिया था अपने पुलिस डिपार्टमेंट को कि फ्रेंडली पुलिस, ये फ्रेंडली पुलिस का ही आज नतीजा है कि सरेआम कत्ल की वारदातें बढ़ रही है, मुजरिमों को खुली छूट दी जा रही है और ऐसे ऐसे मुजरिमों को लोगों का यानी कि पुलिस प्रशासन का मकबर बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ऐसे बड़े बड़े वारदातें कत्ल के ऐसे ही नहीं हो रहे हैं जहां पर लैंड ग्रैबिंग केसेस में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, जहां पर पूरी तरीके से छानबीन नहीं हो रही है और ऐसे वारदातें पेश हो रही है। बहुत बड़ा सवाल तो आज ये उठ रहा है कि ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये सारी की सारी जुडिशरी का कत्ल हो चुका है। और जब जुडिशरी का ऊपर हमला होता है या एडवोकेट्स जो कि कानून के तहफ़्फ़ुज़कार माने जाते हैं, जब उनका ही कत्ल किया जाता है तो समाज में क्या बच गया है। हम किससे उम्मीद और कैसी सरकारों से ये गुहार लगाएं कि इंसाफ के लिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और हमको सोर्सेस के जरिए ये पता चला है। आपका अपना इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर का सबसे बड़ा स्टोर पोडियम मॉल, टोली चौकी पर है कि वामन राव और उनके मिसेस नागमनी, ये ह्यूमन राइट्स का जब भी वायलेशन होता था तो ये रिट पिटीशंस और अपील दायर कर इन लोगों के इंसाफ की प्लीडिंग करते थे। जहां पर एक केस सामने आता है कि ये कस्टोडियल डेथ के मामले को लेकर ये एक केस में प्लीड कर रहे थे, जहां पर इसके पीछे ही एक टीआरएस का गुंडा
जिसको मंडल प्रजा परिषद का प्रेसिडेंट बताया जा रहा है, तो ये वो शख्स है जिसने खुलेआम इसका मर्डर किया है। और मरने से पहले वामन राव का ये बयान है कि उसी शख्स ने उनको मारा है किसी और के साथ मिलकर। तो ये तो खुला हो चुका है कि मुजरिम कौन है, कातिल कौन है, और सज़ा आसानी से इसको मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए, सज़ाए मौत। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि खुलेआम जब कत्ल होता है तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स या फिर कोई मिनिस्टर, क्या पॉलिटिशियन या इनडायरेक्टली सरकार इसमें इन्वॉल्व है। वरना इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी बेबाकी से सरेआम किसी को गाड़ी से लाद कर बाहर निकालकर चाकू खोपना, ये नॉट ए सिंपल क्राइम, वेरी हीनियस क्राइम है। तो हम यहाँ पर डिमांड करते हैं कि वो साजिशकारों की कॉन्स्पिरेसी जिसने रची है, उन लोगों को मंजर आम पे लाना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, तभी जाके शायद पूरी तरीके से वामन राव और इनके मिसेस को इंसाफ मिल सकता है। और आगे इस केस की पैरवी कौन करेगा और इस केस में कितने लोग इन्वॉल्व है, इसका मंशा और मंसूबा क्या है, इस चीज़ को भी CBI इंक्वायरी द्वारा इसको एक्सपोज किया जा सकता है। यूनियन मिनिस्टर को इसका पता चलना चाहिए, दिल्ली तक ये बात जानी चाहिए कि रियासत तेलंगाना में ऐसे खुलेआम मर्डर्स हो रहे हैं, ज़मीन विवाद को लेकर या पुलिस कस्टडियल डेथ को लेकर एडवोकेट्स पे हमला हो रहा है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि एडवोकेट्स को आए दिन बड़े बड़े मामले में, बड़े बड़े प्लीडिंग्स में धमकी मिलती है, थ्रेट्स मिलते हैं, वो भी लाइफ थ्रेट्स मिलते हैं, यहाँ तो जानलेवा हो चुका है। तो लिहाजा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को अमल में लाया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी रुके हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये हमारा बहुत ही संजीदा डिमांड है। और दूसरी तरफ जहाँ पर एक औरत को खुलेआम लेडी लॉयर को शूट यानी कि वारदात के जरिए चाकू खोप कर मारा जाता है, तो हम ये डिमांड करते हैं सरकार से, अगर ये सरकार की नीयत साफ है तो एडवोकेट्स को डिफेंड करने के लिए पुलिस लाइसेंस गन्स भी देनी चाहिए, लाइसेंस गन्स देनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट अपनी जान तो बचा सके। जब एडवोकेट्स की जान बची रहती है तो इंसाफ कोर्ट में जिंदा होता है। ये मेरी मांग है और हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक पूरी तरीके से इनके पीछे रची गई साजिशों में बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज नहीं किया जाता, तब तक ये केस जिंदा रहेगा, प्रोटेस्ट जिंदा रहेगा। और हम इसके साथ पूरा समर्थन करते हैं। मैं एज ए लॉ स्टूडेंट, हमारा फ्यूचर सेफ और सिक्योर नहीं है। हज़ारों की तादाद में लॉयर्स, अपकमिंग लॉयर्स बच्चे बाहर आ रहे हैं, इसीलिए लॉयर्स को बचाना, जुडिशियल सिस्टम को बचाना है, इसके लिए हमारा प्रोटेक्शन निहायत ज़रूरी है। जय हिंद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।